फ्रेंड्स वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप आसानी से सीख सकेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में चुका था। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका था शब्द हो, क्या हो? चुका था शब्द हो, या चुकी थी शब्द हो, या चुकी थी शब्द हो, या चुके थे, लिया था या दिया था आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? अगर वाक्य के अंत में चुका था शब्द हो, चुका था शब्द हो, या चुकी थी शब्द हो, या चुके थे शब्द हो, या लिया था दिया था, तो ये सब शब्द हो तब हम आसानी से जान जाएंगे कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे कि रवि खाना खा चुका था, तो रवि खाना खा चुका था, इस वाक्य के अंत में क्या है? चुका था। तब हम आसानी से पहचान जाएंगे कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस रूल से पास्ट परफेक्ट टेंस रूल्स क्या है? सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना? हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। तो सब्जेक्ट के बाद हमें हेड का प्रयोग करना है। तो सभी के साथ हमें हेड का प्रयोग करना, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रयोग करना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो रूल्स क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे रवि खाना खा चुका था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? रवि। तो सबसे पहले हम रवि लिखेंगे ना। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? रवि। तो सबसे पहले रवि लिखेंगे, रवि। अब रवि सब्जेक्ट हो गया। अब रवि के बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेड का प्रयोग करेंगे ना। तो यहां पर हेड लिख देंगे, और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है? खाना। तो खाना खाना वर्ब है, तो हम लिखेंगे ईट। ईट होती है फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है ईटेन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ईटेन। ईटन होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या? खाना। तो फूड लिख देंगे। फूड क्या? ऑब्जेक्ट। तो हम फूड लिख देंगे, FOOD, फूड। तो रवि खाना खा चुका था, तो रवि हैड ईटन फूड। तो इस तरह से हमें ट्रांसलेशन करना है। जैसे आकिब सो चुका था, तो आकिब सो चुका था, इस वाक्य के अंत में चुका था शब्द है। क्या है? चुका था। तब हम पहचान जाएंगे कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे यहां पर क्या है? चुका था। चुका था शब्द है, आप जान गए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है आकिब। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आकिब। तो आकिब, आकिब सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना? हेड। दूसरे नंबर पर हमें हेड लिखना है ना, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हेड लिखेंगे, और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है? सोना। तो स्लीप मीन सोना होता है, थर्ड फॉर्म होती है सिलेप्ट। तो इसमें सिलेप्ट लिख देंगे। सिलेप्ट ये क्या हो गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं। आकिब सो चुका था, आकिब हैड स्लेप्ट। इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसमें करना क्या है? सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो राजू पतंग बांध चुका था, तो इसमें भी चुका था शब्द है। तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट राजू। तो RAJU, तो राजू तो क्या है? सब्जेक्ट। और राजू के बाद हमें लिखना हेल्पिंग वर्ब।
तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेड लिखिए ना। तो राजू के बाद हम हेड लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? बांधना। ये बांधना वर्ब है, तो पतंग बांधना वर्ब है। टाई मीन्स बांधना, और थर्ड फॉर्म होती है टाइड। तो यहां पर हम टाइड लिख देंगे, यहां पर टाइड, और टाइड के बाद ये टाइड क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। टाइड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? पतंग। तो पतंग ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे? टाइड द काइट हम लिख देंगे। काइट मीन्स पतंग होता है, तो ऑब्जेक्ट है काइट। काइट। तो राजू पतंग बांध चुका था, तो राजू हैड टाइड द काइट। जैसे वह पत्र लिख चुकी थी, तो इस वाक्य के अंत में चुकी थी, तो वह पत्र लिख चुकी थी। इस वाक्य के अंत में चुकी थी शब्द है, तो यह पहचान है कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी साधारण वाक्य है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है सी। सी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होती है, हेड लिखेंगे। हेड लिखेंगे, और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या? लिखना। तो राइट मीन्स लिखना होता है, और थर्ड फॉर्म होती है रिटेन। तो यहां पर हम रिटेन लिखेंगे, WRITTEN, रिटेन। ये क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, तो लेटर। तो यहां पर हम लेटर लिख देंगे, LETTER, लेटर मीन्स पत्र। उसके बाद फुल स्टॉप। तो वह पत्र लिख चुकी थी, सी हैड रिटन लेटर। जैसे पक्षी आसमान में उड़ चुकी थी, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है पक्षी, तो सब्जेक्ट क्या है? पक्षी, यानी बर्ड सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बर्ड, BIRD, बर्ड। बर्ड के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग करेंगे, तो हेड। अब हेड के बाद हम लिखेंगे वर्ब। तो उड़ना वर्ब है, तो फ्लाई मीन्स उड़ना। थर्ड फॉर्म होती फ्लोन, तो यहां हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो FLOWN, ये क्या हो गया? फ्लोन। ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या लिखेंगे? आसमान में, तो हम लिख देंगे इन द स्काई। तो यहां पर हम द इन द उसके बाद स्काई। स्काई, पक्षी आसमान में उड़ चुकी थी, तो बर्ड हैड फ्लोन इन द स्काई।